डायमंड इज ए कोवैलेंट सॉलिड येट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। सवाल ये कह रहा है से डायमंड जो है कोवैलेंट सॉलिड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड से बना हुआ सॉलिड होता है, लेकिन डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसका रीज़न देखते हैं क्या होता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो चूँकि देखिए डायमंड जो होता है वह डायमंड में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कार्बन कार्बन सब मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, और इन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। इसलिए डायमंड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी डायमंड जो है बहुत सारे कार्बन कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर के बने होते हैं, और इन्हें तोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरी पड़ती है। इसलिए डायमंड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगला सवाल ये कह रहा है क्या, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन डायमंड नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बताते हैं आपको। चूँकि ग्रेफाइट जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो होता है ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। चूँकि डायमंड में क्या होता है, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में शेयर कर लेते हैं, बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले लेते हैं, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता है। इसलिए डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला सवाल ये कह रहा है क्या, डायमंड का इस्तेमाल कुकिंग टूल्स कट जो भी टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल काटने के लिए, ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, उसमें डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए डायमंड गुड कंडक्टर होता है हीट का, और जो भी काटने वाले टूल्स होते हैं, ड्रिलिंग टूल्स होते हैं, उनमें डायमंड का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि काटते समय या ड्रिलिंग के समय जो भी हीट जनरेट होता है उसको डायमंड आसानी से एब्जॉर्व कर लेता है, और हीट को एब्जॉर्व कर लेगा, बाकी सारे हीट को टूल्स तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए डायमंड का इस्तेमाल जो है आपको किसमें, काटने वाले टूल बनाने में या ड्रिलिंग टूल बनाने में किया जाता है। 17 में पूछे गए सवाल कह रहा है इस केमिकल इक्वेशन को कंप्लीट करना। देखिए ये है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोलते हैं। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम इथेनोएट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। उसी तरह जब मीथेन का जब कंबशन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट निकलता है। कंबशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर बनेगा, हीट और लाइट निकलता है। उसी तरह से 3rd नंबर क्वेश्चन है से जब इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। एक सवाल है आपके पास नीचे 2017 में पूछे गए सवाल कह रहे हैं गैस है जो निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा तेजी से जब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया जा रहा है। अब कह रहा है कि आप गैस को पहचानिए, और इस गैस को कंफर्म करने के लिए क्या आप टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो ये सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। क्योंकि यहाँ पर जो गैस निकला है कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट के लिए जो होता है उसे हम लाइम वाटर से पास करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाए और वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब ये है से वहाँ पर कौन सा गैस अप्लाई किया गया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हम अपने तरफ।